हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग धीरे धीरे करके 70% चैप्टर को कंप्लीट कर चुके। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिपिड। और इसके पहली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? प्रोटीन और हार्मोन। हार्मोन को आपको याद होगा, हार्मोन के मुख्यतः 3 भाग थे। एक था स्टेरॉयड हार्मोन, जिसमें मुख्यतः हम लोगों ने डिस्कस किया था 4 हार्मोन को। याद करिए, उम्मीद करते हैं याद होगा। जिन बच्चों को नहीं याद हो रहा है वो जरूर याद कर लीजिए बच्चा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने स्टेरॉयड के बाद क्या देखा था? पॉलीपेप्टाइड। और मेरे बच्चे जानते हैं कि पॉलीपेप्टाइड में भी मुख्यतः 4 हार्मोन को रखा गया। और फिर लास्ट में था एमीन हार्मोन। तो टोटल इस हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा? 10 हार्मोन पिछले लेक्चर 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं ये सारी की सारी चीजें हमारे बच्चों को समझ में आ गई होंगी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या? लिपिड्स। सुना होगा, जब भी शरीर की बात आती है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, याद करिए एमिनो अम्ल, विटामिन। तो विटामिन अभी नहीं पढ़ा है, विटामिन आगे पढ़ाएंगे। एक और नाम आता है एंजाइम। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगे, ये बात बिल्कुल समझ में आ जाए मेरे सारे बच्चों को। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, या तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज भेज सकते हैं। हम बिल्कुल वेट कर रहे हैं आपका। हेडिंग बनाइए लिपिड, लिखिए लिपिड अनेक विभिन्न प्रकार के तैलीय लिपिड, दिख रहा है ना बेटा? अनेक प्रकार के तैलीय, कॉमा लगाइए, स्नेहकीय एवं मोमिया। मोमिया मतलब वैक्स, मोम के जैसे कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक पदार्थ हैं जो जीवधारियों में पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं। क्या हुआ? लिपिड क्या है? लिपिड अनेक प्रकार के तैलीय, स्नेहकीय, अमोमीय, मतलब हमारे शरीर में यह मुख्यतः इन्हीं का कार्य करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो जीवधारियों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। आगे लिखिए बेटा, जैसे घी, चर्बी, वनस्पति तेल, और मोम, स्टेरॉयड हार्मोन, और विटामिन, और विटामिन आदि सभी क्या? लिपिड कहलाते हैं। एकदम ध्यान से कॉपी करते रहिए, अगर कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है?
सवाल होगा कि लिपिड शब्द को सबसे पहले किसने किया, लिख लीजिए। लिपिड शब्द को सबसे पहले विल्हेम ब्लूर, ये वैज्ञानिक का नाम है, विल्हेम ब्लूर ने सन 1925, एक ही बार पूछा, उसके बाद पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे, में किया था। एक ही बार साइंटिस्ट का नाम पूछा, उसके बाद नहीं पूछा। में किया था। अतः इन्हें आधुनिक लिपिड रसायन तथा जैव रसायन का जनक, अब मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं, जनक मतलब पिता, फादर, है ना, भी कहते हैं। सवाल होगा कि लिपिड या आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, विल्हेम ब्लूर को। बताइए। उन्होंने दो सामान्य विशिष्ट लक्षण बताए कि लिपिड होते हैं, मतलब एक छोटा सा नोट बता रहे हैं, आप भी याद कर लीजिए। क्या है, इनके दो समान विशिष्ट लक्षण हैं। नंबर 1 क्या है भाई, लिपिड वसीय अम्ल के एस्टर होते हैं। लिपिड वसीय अम्ल के एस्टर होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाएगा लिपिड क्या है, तो लिपिड वसीय अम्ल के एस्टर होते हैं। दूसरा, लिपिड एक अध्रुवी होता है। लिपिड अध्रुवी होता है जो जल में अविलेय एवं कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। बताइए, क्या ये बात लिपिड में क्लियर हो रही है, लिपिड एक्चुअल में है क्या? तो लिपिड एक अध्रुवी विलायक है जो मुख्यतः पाया गया ये एस्टर से बना होता है। अगर हम सवाल की बात करें तो हम लोग क्या पाएंगे, लिपिड जो है वो वसीय अम्ल का एस्टर होता है जो सामान्यतः अध्रुवी होता है। सर, ध्रुवी और अध्रुवी का मतलब क्या होता है? बेटा, ऐसे पदार्थ जो जल में मिक्स हो जाते, मतलब घुल जाते और घुलने के बाद दिखाई नहीं देते, वो सब के सब ध्रुवी होते। और ऐसे पदार्थ जो घुलने के बाद दिखाई दे, मतलब ना घुले,
तो वो सब क्या होते हैं, अध्रुवी होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है लिपिड क्या है, ध्रुवी कि अध्रुवी? तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि यह एक क्या है, अध्रुवी पदार्थ है। बताइए, क्लियर, समझ में आ रहा है? आइए आगे चला जाए। हम लोग किस टॉपिक में हैं, हम लोग टॉपिक में है लिपिड्स। अगर हम लिपिड्स को समझें तो सबसे पहले ही हम नॉर्मल की बात करेंगे, जिसे कहा जाता है साधारण लिपिड। अगर साधारण लिपिड को देखा जाए तो इसमें सबसे पहला ही आता है क्या, ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड। ट्राइग्लिसरॉल, देखिए बेटा, बताइए क्या ये बात पकड़ में आ रही है? ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड, मोम। जैसे ही मोम की बात आए तो तुरंत आपको याद आना चाहिए मोम कई प्रकार का होता है। मधुमक्खी का मोम भी होता है, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, कार्नोबा मोम। बताइए, फिर एक नाम सुना होगा स्पेसिटी मोम। तो फिलहाल दो नाम याद रखिए। एक नाम और सुना होगा पैराफिन मोम। ये सब मोम के अंदर आए, कार्नोबा मोम, पैराफिन मोम, मधुमक्खी का मोम, सब इसमें आएगा। ठीक है। दूसरा ये था साधारण मोम में 4 नाम है, उन चारों नाम को लिखिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। दूसरा है हमारा संयुक्त या संयुग्मित लिपिड। ठीक है। और तीसरा याद रखिएगा व्युत्पन्न लिपिड। ठीक है बच्चा। अगर बात होगी हमारे मोम की तो मधुमक्खी का मोम, और कार्नोबा मोम, कार्नोबा है ना, और क्या बताए थे, पैराफिन मोम, और एक स्पेसिटी मोम। ये सब के सब तुम्हारे मधुमक्खी मोम में आ जाएंगे। सर से कहा कि एग्जाम्पल संयुग्मित का भी बता दीजिए। बिल्कुल बच्चा, संयुग्मित भी देख लीजिए। संयुग्मित में क्या आ जाएगा, फास्फोलिपिड। जब अगर संयुग्मित की बात हो तो एक नाम याद रखिएगा इसका, क्या, फास्फोलिपिड। अगर हम फास्फोलिपिड के फॉर्मूले को देखें तो CH2OOCH CR1 CH2OOCR2 CH2 फास्फो है तो फास्फोरस जरूर होगा, एक हाइड्रोजन युग और एक OH। ठीक। उसके बाद कहा गया व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब जो इससे मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो विटामिन, वशी अम्ल, स्टेरॉयल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन की, उसके बाद क्या, वसी अम्ल, इसके बाद स्टेरॉल, एक और नाम याद रखिएगा टर्पिन्स।
ये सब के सब तुम्हारे क्या आते, व्युत्पन्न लिपिड होते। उम्मीद करते हैं लिपिड अब इससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। अगर डाउट्स होगा तो जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। बताइए क्या ये बात क्लियर हो गई? मधुमक्खी मोम, कार्नोबा मोम, पैराफिन मोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हर साल एग्जाम में पूछ लिए जाते कि ये सब किस में आते, तो ये सब लिपिड के पार्ट है। विटामिन की बात करें तो मेरे बच्चे जानते हैं विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। अगर हम जल के घुलनशील की बात करें तो इसमें सिर्फ दो आता है, विटामिन बी और विटामिन सी। और अगर हम वसा के घुलनशील की बात करें तो वसा में मेरे बच्चे जानते हैं चार आता है, ए, डी, ई, के। फिलहाल 6 प्रकार के विटामिन याद करिए, ए बी सी डी ई के। अब आपको एबीसीडी हम नहीं पढ़ा रहे, ये विटामिन के नाम है जो जल और वसा में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। बताइए क्या ये बात पकड़ में आ रही है? एकदम ध्यान से अच्छे से, लिपिड क्लियर हो रहा है? चलिए लिपिड के बाद हम लोग बात करेंगे क्या, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो लिपिड के बाद हम लोग बात करेंगे तो लिपिड के कार्य कि एक्चुअल में लिपिड के क्या क्या कार्य होते हैं हमारे शरीर में। लिपिड के कार्य, तो चलिए सबसे पहला कार्य लिखिए भाई, हमारे शरीर में क्या होता है, जीवों में ऊर्जा का कार्य करते हैं सरल लिपिड, जीवधारियों में ऊर्जा का कार्य करते हैं। बताइए क्या ये बात दिमाग में आ रही है, लिपिड का कार्य क्या है? दूसरा, लिपिड कोशिकाओं को चोट एवं बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। बताइए अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा, हम उसको फिर से क्लियर करेंगे आपको। दोनों कॉपी कर लीजिए। तीसरा, अभी आपको बता रहे थे कि लिपिड से ही क्या निकलता है, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड कोशिका भित्ति के संरचनात्मक घटक होते हैं। बताइए चौथा, कई हार्मोन एवं एंजाइम के लिए इनके ग्राही उपस्थित होते हैं।
हो गया। एक और बता दे, जीवधारियों को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सवाल होगा कि यांत्रिक ऊर्जा कौन प्रदान करेगा, तो लिपिड। तो ये है लिपिड के कार्य। जल्दी से इसको कॉपी करिए। तो इसमें बार बार दो नाम आ रहे हैं, एंजाइम और विटामिन, और यही दोनों हमारे एकदम लास्ट हैं। तो पहले हम एंजाइम की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम विटामिन की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको कॉपी करिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। थोड़ा जल्दी कॉपी करिए बच्चा, अगर हो जाए तो आप लिख दीजिए यस सर क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या बनाते हैं, एंजाइम्स। बस इसके एंजाइम के बाद एक ही टॉपिक है हम लोग की, क्या, विटामिन। उसके बाद ये बात चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए एंजाइम, तो फिर हम आगे चलेंगे। देखिए इसे एंजाइम या एक और नाम से जानते हैं विकर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही नाम है, विकर। लिखिए भाई, क्या, एंजाइम वे गोलीय प्रोटीन हैं जो जीवन तंत्र की रासायनिक अभिक्रियाओं में जैविक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। में दिख रहा है, में जैविक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सवाल यही है कि हमारे शरीर में जो भी उपापचय की क्रिया होती है वो या तो एंजाइम के द्वारा होती है या तो उत्प्रेरक के द्वारा होती है। इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम हम यहां लिख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम आप नाम जरूर सुने होंगे, इनका हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होता है। एग्जाम में इन्हीं परिवर्तनों को पूछा जाता है कि कौन से एंजाइम से कौन सा परिवर्तन होता है। जैसे सबसे पहला ही नाम आपको बता रहे हैं बच्चा, इन्वर्टेज, सुना होगा आपने नाम। अब सवाल होगा कि इन्वर्टेज एंजाइम का हमारे शरीर में क्या होता है। तो यह सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तन करता है। इसलिए हम यहां पे लिख दे रहे हैं कार्य। कैसा कार्य? उत्प्रेरक का। ठीक है, दूसरा याद कर लीजिए, लैक्टोज
ठीक है, नाम सुना है, इन्वर्टेज, लैक्टोज। लैक्टोज याद रखिएगा, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में परिवर्तन, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में परिवर्तन। उसके बाद है माल्टेज, माल्टेज का लिखिए, माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। जल्दी से ये तीनों कॉपी कर लीजिए बच्चा, ये कॉपी कर लीजिए तो कुछ होमवर्क भी दे देंगे। होमवर्क के लिए कुछ लिख लीजिए, आपको बस परिवर्तन बताना है कि कौन सा होगा, यूरिएस। आपको बताने कैसा परिवर्तन होगा। दूसरा कॉपी करिए जल्दी, पेप्सीन, नाम सुना है, इसी का बड़ा भाई ट्रिप्सिन, जाइमेज, पॉलीपेप्टिस। ये 5 ऐसे एंजाइम हैं जिसके परिवर्तन आपको बताने, यही आपका रहेगा होमवर्क। आज की जो क्लास स्टार्ट हुई वो हम लोग की लेक्चर 6 है। हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रोटीन और हार्मोन डिस्कस किया था, और आज की क्लास में हम लोग ने क्या डिस्कस किया, लिपिड। लिपिड अनेक प्रकार के तैलीय, स्नेहकी और मोमीय कार्बनिक पदार्थ है जो जीवधारियों में पाए जाते हैं, जैसे घी, चर्बी, वनस्पति तेल, मोम, स्टेरॉइड, हार्मोन और विटामिन। ये सब के सब किस में आते हैं, लिपिड। अगर क्वेश्चन बनेगा लिपिड में क्या आता है तो ये सब। लिपिड शब्द को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विल्हेम ब्लूर, उन्होंने 1925 में बनाया। इसीलिए बच्चा इन्हें लिपिड रसायन तथा जैव रसायन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा पिता किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा। लिपिड की 2 सामान्य विशिष्ट लक्षण हैं। लिपिड वसी अम्ल के साथ मिलकर एस्टर होते हैं, ये अध्रुवीय होते हैं। क्वेश्चन बनेगा लिपिड ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है, तो ध्रुवीय होता तो जल में विलय होता, लेकिन जल में विलय ही नहीं, तो ये क्या एक प्रकार का अध्रुवीय होता है। उसके बाद लिपिड को 3 भागों में बांट दिए, साधारण लिपिड, संयुग्मी लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। एक बार देख लीजिए सरसरी निगाह से कि ये आपको याद हो जाए। याद हो गया अच्छे से एकदम। लिपिड के कार्य 5 कार्य है। सरल लिपिड जीवधारियों में ऊर्जा का कार्य करता है। दूसरा, लिपिड कोशिकाओं को चोट एवं बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा, फास्फोलिपिड कोशिका भित्ति के संरचनात्मक घटक होते हैं। अब आप जानते हैं कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में पाई जाती है और उसी को इंग्लिश में सेल वॉल कहा जाता है। कई हार्मोन एवं एंजाइम के लिए इनके ग्राही उपस्थित होते हैं। उसके बाद एंजाइम क्या होता है, एंजाइम वे गोली प्रोटीन है जो जीवन तंत्र की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक। और यही आपका रहेगा कुछ होमवर्क। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इतना जल्दी से याद कर लीजिए। आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जल्दी जल्दी जो लोग लाइक्स नहीं किए जल्दी से लाइक्स कर दीजिएगा। और नेक्स्ट चीजें हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। बस 1-2 वीडियो और है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। और इसके साथ जो हम आपको बोले थे कि बच्चों हम आपको आपकी क्लास में कुछ ऐसे भी ट्रिक बताएंगे कि आप एग्जाम में कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो चलिए इतना कॉपी करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।